उसने जाते जाते बस एक चाकू छोड़ा और कहा, अगर इस पर खून लगे तो समझ लेना मैं लौटूंगा नहीं। ये कहानी है एक सौदागर की जो दुनिया का सौदा करता था, और उसकी पत्नी नीलकमल की, जिसका रूप ऐसा था कि नीले कमल को भी शर्मा दे। एक नगर में एक सौदागर और उसकी पत्नी रहते थे। न कोई तख्त न ताज, बस मोहब्बत थी, बेपनाह बेआवाज। वो दोनों एक दूजे के लिए ही बने थे। फिर एक दिन सौदागर को व्यापार के लिए दूर देश जाना पड़ा, पर नीलकमल की आंखों में सवाल था, जब आप बाहर होंगे तो मुझे आपकी हालचाल कैसे पता चलेगी। तब सौदागर ने अपने वस्त्र से एक चाकू निकाला, पत्नी की हथेली पर चाकू रखा और कहा, जब तक ये चाकू यूं ही चमकता रहेगा तब तक समझना मैं ठीक हूं। अगर ये काला पड़ जाए तो समझना मैं बीमार हूं, और अगर इस पर खून आ जाए तो समझना मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब सौदागर ठिठका और धीमे से बोला, तुम तो पीछे अकेली रहोगी, मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम ठीक हो या नहीं। पत्नी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में आंसुओं की नमी छुपी थी। वो सीधी तालाब के पास गई, जहां पानी की सतह पर एक नीला कमल खिल रहा था। वो उसे तोड़ लाई और फूल सौदागर को थमाकर बिना कोई लंबी बात किए उसने उसे एक वचन दे दिया, जब तक ये कमल खिला रहेगा समझना मैं ठीक हूं। अगर ये मुरझा जाए तो समझना मेरी सांसें भी लड़खड़ा रही हैं। इसके बाद सौदागर अपने सफर पर निकल जाता है। तपते सूरज के नीचे रेत के समंदर को पार करता हुआ सौदागर ऊंटों पर लदे हीरे मोती और अनमोल सामान के साथ आखिरकार दूर देश में पहुंच गया। वहां उसने हीरे और मोती उस देश के राजा को बेच दिए। राजा जब उन रत्नों को देख रहा था तभी उसकी नजर एक फूल पर पड़ी, नीला कमल। फूल इतना सुंदर और ताजा था कि राजा चौंक गया। रेगिस्तान के बीच बिना पानी के ये फूल कैसे ताजा रह सकता है। राजा ने सौदागर से पूछा, ये फूल यहां तक कैसे पहुंचा और ये इतना ताजा कैसे है। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण फूल नहीं है महाराज, ये मेरी पत्नी का दिया हुआ है। जब तक वो ठीक है ये कमल यूं ही खिला रहेगा। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर फूल इतना सुंदर है तो इसे संभालने वाली औरत कितनी सुंदर और बुद्धिमान होगी। उसके मन में व्यापारी की पत्नी से मिलने की इच्छा जाग उठी। राजा के मन में सौदागर की पत्नी से मिलने की लालसा गहराती चली गई। एक शाम उसने अपनी ये इच्छा अपने वजीर के कानों में डाली। वजीर चुपचाप सुनता रहा, फिर उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभरी। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने 2 योजनाएं बनाई। पहली, किसी न किसी बहाने से सौदागर को और 6 महीने अपने राज्य में रोक लेना। दूसरी, 2 चतुर औरतों को भेजना जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें अपने साथ ले आने में माहिर थीं। वजीर ने उन दोनों को बुलाया। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया, हम सौदागर की पत्नी को यहां ले आएंगी। हम तो वो हैं जो चाहें तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएं। योजना के मुताबिक दोनों ने गेरुए रंग के कपड़े पहने और लंबी यात्रा के लिए सौदागर के नगर की ओर रवाना हो गई। सौदागर के घर पहुंचते ही एक फप्फे कुटनी ने मीठी आवाज में कहा, बेटी मैं तेरी नानी की बहन हूं, इस हिसाब से मैं भी तेरी नानी हुई, और ये मेरी पड़ोसन है। सौदागर की पत्नी जो समझदार और तेज दिमाग की थी ने भौहें चढ़ाई, मैंने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं। पहली औरत मुस्कुराई, बेटी तब तू बहुत छोटी थी, हम तो तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। पत्नी ने बिना पलक झपकाए पूछा,